हम उसको काबू करने की कोशिश करेंगे ही नहीं। मतलब जैसा आ रहा है वैसा गए। हमें पता ही नहीं है कि हमारा मन हमारे लिए कितना महत्व काम करता है। हम जो भी क्रिया करते हैं, मन हमारा किससे जुड़ा हुआ है। अगर हम किसी इंसान, अगर कोई बंदा कोमा में चला जाता है तो उसका मन कितना परसेंट काम करता है और एक नॉर्मल व्यक्ति का मन कितना परसेंट काम करता है। दोनों में फर्क क्या है? जो बंदा कोमा में है और जो बंदा नॉर्मल है, दोनों में फर्क क्या है? इतनी सारी की सारी इंद्रियां चालू है। जो बंदा कोमा में है उसकी इंद्रियां सब बंद है। हाँ, जो दूसरी के स्किन सेंसेशन है वो ठीक है, शायद किसी किसी का वो भी नहीं रहता है क्योंकि वो इंजेक्ट करते हैं तो उसे पता ही नहीं चलता है। उसकी सारी इंद्रियां बंद है। तो अगर हमारा मन की बात करूं तो यहाँ पे ही हमें समझ में आता है कि हमारा मन कितना बड़ा काम करता है हमारे जीवन में, और वो किस पे डिपेंड है? हमारी इंद्रियों पे। बराबर। तो मन पे काबू करना, तो उसका रास्ता कहाँ से जाता है? हमारी इंद्रियों से। मैं यहाँ पे निर्विचार होने की बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे बड़े बड़े साधु बोलते हैं कि ये बंदा निर्विचार हो गया। निर्विचार होना पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आपकी आंख भी चालू है, मैं आपको देख रहा हूँ तो मेरे मन में आया कि आपने येलो कुर्ता पहना है। जब तक सारी इंद्रियां चालू है तब तक इंसान निर्विचार हो ही नहीं सकता है किसी भी द्वारा। तो अगर ये आप सोच लो कि ये बंदा निर्विचार है, बड़ा साधु संत निर्विचार है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, पॉसिबल ये है कि उसके विचार उसको इफेक्ट नहीं कर जाते हैं। जो भी मन में उसके आया विचार, वो विचार उसके शरीर को, उसकी हर एक चीज को इफेक्ट नहीं कर जाते हैं ना, मतलब उसके विचार उस पर हावी नहीं हो रहे हैं। बराबर। विचार हावी नहीं हो रहे हैं तो किस पर हावी नहीं हो रहे? मन पर हावी नहीं हो रहे। जैसे कि हमने कोई चीज देखी तो हमें बहुत अच्छी लगी और हमें उस चीज की तलब लग गई, मतलब वो चीज हम पर हावी हो गई। तो क्या दो चीज कौन सी आई? हमारी इंद्रियां और हमारे विचार। इंद्रियों से विचार बनते हैं और विचार फिर मन पर काबू। तो यहाँ पे हमें खुद को कोमा स्टेज पे नहीं लेके जाना है। हमारी इंद्रियां तो एक्टिवेट रहेगी रहेगी, लेकिन जो हमारे विचार है वो हमें इफेक्ट नहीं करने चाहिए। इंद्रियों से विचार बने, विचार मन पर हावी होते हैं, तो जो हमारे विचार है वो हमारे मन पर हावी नहीं होने चाहिए। ये एक रास्ता है किस तरह से हमारे विचार हमारे मन पर हावी होंगे। बराबर। अभी ये हमने जान लिया कि मन कितना महत्व का है, किस तरह से हमारे विचार, हमारे थॉट्स हमारे मन पर हावी होते हैं। बराबर। उसके दो रास्ते हैं। या तो आप अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर लो, या तो अपनी सारी इच्छाओं पे काबू पा लो। आसान तरीका है इच्छाएं पूरी करना। जरूरी नहीं है कि मुझे मर्सिडीज लेनी है तो फिर मर्सिडीज आए, ये इच्छा नहीं होगी। समझ रहे हो? इच्छा क्या होगी? इच्छा उसको कहते हैं जिसको पूरा करने का बल आपके अंदर हो तो ही वो इच्छा कहा जाता है। आप अपनी इच्छाएं सारी पूरी कर सकते हो, जितनी भी आपके अंदर इच्छा है ना, सिर्फ हम उस पर कॉन्शियसली ध्यान नहीं देते कि हमारी एक्चुअल इच्छा क्या है। ये तो बाहर ही हो गई सब, उससे आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा। आज मर्सिडीज है तो कल रॉयल्स रॉयल्स देने का मन करेगा, इच्छा करेगी। इच्छा का मतलब क्या है? जो भीतरी इच्छा है आपकी, किस चीज की खोज है, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, मेरे मन को क्या चाहिए, वो आप पूरा, वो ये सिंपल तरीका है काबू करना। जैसे मैंने कहा, मन को काबू करने का भी एक रास्ता है। बड़े बड़े तब करने पड़ते हैं मन को काबू करने के लिए। ये तब करो, वो तब करो, ऐसा करो, फिर तुम ये करो, फिर तुम्हारे साथ ये होगा, फिर कहीं ना कहीं जाके तुम काबू कर पाओगे।
लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि आप काबू कर ही पाओगे। आज काबू किया, 1 साल काबू हुआ, उसके बाद वापिस वो मन करेगा ही करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो वो कभी ना कभी तो तुम्हारे जीवन में वापिस उछाल मारेगा ही मारेगा, लेकिन जब वो इच्छा पूरी हो गई है तब क्या होगा? मेरी एज 32 है, बरोबर। मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी लगी 30 साल की एज में लगी, 2 साल 2 ढाई 3 साल पहले। तो वो एक एज होती है जिसमें हर एक चीज की इच्छा होती है, सेक्स की भी होती है, लेकिन मुझे पता है कि सेक्स पे काबू करना है, सेक्स पे उछाल मारा ही वापिस हो। क्यों? नेचुरल चीज है, उछाल मारा ही। लेकिन जब मैंने उसको पूर्णता से करा, जब मेरे अंदर शिव और शक्ति दोनों आए, जब कुंडलिनी एक्टिवेट हुई, शिव शक्ति दोनों का अनुभव हुआ, तब तो वो इच्छा पूरी हुई। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने पहले कंट्रोल करने की कोशिश की, वो उछाल मारा ही मारा। तो इस तरह से होता है कि हम जो हमारी नेचुरल नीड है उससे ही हमारे मन के बाकी सारी चीजों बाहर आती है। हमें लगता है कि हमारा मन की इच्छा है कि बाहरी इच्छा है, लेकिन अगर हम नेचुरल जो हमारी इच्छा है उसको हम प्रूव कर देते हैं ना, तो बाकी सारी चीजें मायने नहीं रखती है, फिर हमें वो इफेक्ट नहीं करती है, फिर वो चीज हमें इफेक्ट नहीं करती है। इस तरह से मन पे कंट्रोल या मन पे काबू, मन पे काबू करने की बात करें अगर सिंप्लिसिटी में और सिंप्लिसिटी में जाए, तो मन पे काबू करने की जरूरत तब पड़ी है जब मन बेकाबू है। ना ही मन को बेकाबू होना चाहिए, ना ही मन पे काबू करने की जरूरत नहीं चाहिए। मन हमारा तृप्त होना चाहिए, ये चीज बहुत बड़ा है। मुझे मन तो जरूरी है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं सुमित हूँ, तो मैं मटेरियल वर्ल्ड में जो मेरा नेचर था वही नेचर मेरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। पूछो, इंसान बदलेगा नहीं, इंसान तो वही है ना, मन मेरा वही है। जो स्वभाव, जो चीजें, जिस तरह का बर्तन, जिस तरह की पैटर्न मेरी मटेरियल वर्ल्ड में थी, वही सारी चीजें मेरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी वही रहेगी, वो नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे मन कितना है, एक है, उसके लिए मन बड़ा जरूरी है। जैसे मैं कहता हूँ कि मन से बाकी सारी चीजें भी हमारी निकलती है, हमारा स्वभाव, हमारा बात करने का तरीका, हमारा हर एक चीज हमारे मन से ही निकलता है। हाँ, हमारी एक्शन जो है वो हमारी बॉडी से निकलती है, लेकिन जो हमारे फीलिंग्स, इमोशन, स्वभाव, नेचर जो आप कहो, वो हमारे मन से निकलते हैं सारी। तो मन की एक पैटर्न होती है, उसे पैटर्न को ब्रेक करनी पड़ती है। आप देखोगे कि जिस प्रकार से बचपन में आपका मन रहेगा, उसी प्रकार से बुढ़ापे में भी वही आपका मन सोचेगा, सिर्फ उसकी मात्राएं बढ़ती जाएगी। कभी कभी अपने आप चेंज हो जाता है, वो अलग चीज होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ इंसान का नहीं बदलती, उसे बदलनी पड़ती है। हमारी पैटर्न होती है ना, उसे हमें ब्रेक करना पड़ता है। जैसे हमारी पैटर्न ब्रेक होगी, एक नई पैटर्न फॉलो होती है हमारी। आप ऑब्जर्व कर लेना, आप बचपन से जो आप थे वैसे ही आपके साथ जो हाथ से होते थे वही हाथ से आज भी होते। जो चीज से आप जैसे बचपन में रिएक्ट करते थे वैसे ही आज भी रिएक्ट करते। हर एक बंदे का वही पैटर्न रहता है। तो जब हम पैटर्न ब्रेक करते हैं तभी हम नई पैटर्न बना सकते हैं। जैसे मैंने कहता हूँ कि आप अपना मोबाइल ब्लैक एंड व्हाइट से कलर डिस्प्ले पे आए, कलर से ब्लूटूथ पे आए, ब्लूटूथ से एंड्रॉइड पे आए, ब्लूटूथ से टच स्क्रीन पे आए, टच स्क्रीन से आप आए एंड्रॉइड पे। आगे कुछ आएगा, आप उसको अपग्रेड करोगे। आपने अपने मन को कितना अपग्रेड किया? नहीं किया। उससे भी अपग्रेड करना जरूरी है, तब जाके कहीं ना कहीं मन तुम्हारी सुनेगा। भी आप मन की सुन रहे हैं, जब मन तुम्हारी सुनेगा तब आप मन को कमांड करोगे कि नहीं ऐसा नहीं है। कमांड मतलब काबू आ जाना, मन पे काबू आ गया तुम्हारे, समझ गए? उस तरह से मन पे काबू आना, फिर उसके बाद तुम्हारा वही स्वभाव जो पहले था वही स्वभाव मैटर करता है। जैसे मैंने कहा था, जो मैटर स्पिरिचुअली अपने नॉर्मल लाइफ में था वही स्पिरिचुअलिटी में। फिर जब तुम्हारा मन पे काबू आता है ना, तब तुम्हारे मन को तुम्हें कैसे लेके जाना है आगे,
नेगेटिव वे में लेके जाना है, पॉजिटिव वे में लेके जाना है। तुम्हारे मन पे काबू मतलब तुम्हारे हर एक चीज, हर एक आवरण पे तुम्हारा काबू आ गया है। ब्रह्मांड पे समझो तुम्हारा काबू है कि तुम ब्रह्मांड तुम्हें नहीं, तुम खुद को चला रहे हो। सीखा नहीं तो आएगा नहीं, लेकिन वो रोएगा, हंसेगा, गुस्सा होगा, वासना आएगी, जैसे से बड़ा होगा, वो नेचुरल चीज है, उसको सेटिस्फाई करो। जो पहले से अंदर है, बाहर ही नहीं, समझ रहे हो? जो तुम्हारा मूड है, रूट है, उसको सेटिस्फाई। जो दिन कहा था आप पेड़ के पत्तों में पानी डालोगे तो नहीं होगा, उसको रूट पे पानी डालोगे तो पेड़ उगेगा। आज मॉर्निंग में वो मेरा साथ दिया, आपको साथ नहीं दिया, बरोबर। मॉर्निंग में मुझे कुछ किया, रात तो मुझे मेरे मन में तकलीफ थी, मेरा मन मेरे काबू में नहीं है, मुझे जो उससे करवाना है वो नहीं कर रहा है, वो मेरे पे हावी हो गया। या तो आप उस पे हावी हो गए या तो वो आप पे हावी हो गया। दो ही चीज हो सकती है। हाँ, बैलेंस हो गया तो आप ध्यान में गए, चलिए आपकी बॉडी ने साथ छोड़ दिया। दो ही चीज होगी, या तो मन आप पे काबू रहने रहेगा या तो आप मन पे काबू नहीं रहेगा। कभी ऐसा होता है कि भाई महीने की सैलरी आई तो 1 2 3 4 तारीख को मेरा मन मेरे काबू में, वरना कि मेरा मन मेरे काबू में नहीं। ये सिंपल चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हो गया एग्जाम्पल? इसके लिए ही स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि हमेशा कॉन्शियस रहो, प्रेजेंट में रहो। आप जितना प्रेजेंट में रहोगे, जितना जो भी कार्य कर रहे हो कॉन्शियस रहोगे, तो आपका मन आपके कंट्रोल में ही रहेगा। मन आपके कंट्रोल के बाहर जाएगा ही नहीं, वो सब उतना ही रहेगा। समझता नहीं है, ऐसा नहीं है। इंसान ने समझने की कोशिश कितनी की है, वो सवेरे से लेकर शाम तक, दूसरे दिन भी वो वही करता है, तीसरे दिन भी वो वही करता है। कुछ प्रक्रिया अलग होगी तो उसके जीवन में कुछ बदलाव होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ क्या करता है, मोस्ट ऑफ जो वर्ग है वो वही करता है जो सदैव के लिए काम करता है, वही करते गए। उसने अपने जीवन में, जैसा आपने कहा, बुद्धि का इस्तेमाल करके उसने क्या नया किया, क्या बदलाव किया, ये महत्व का है। बुद्धि का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। इंसान चल रहा है, जी रहा है, सब कुछ करता है, लेकिन उसे जो चाहिए उसके लिए उसने कितना कष्ट किया, कितना कर्म किया कॉन्शियसली। जितनी देर मैं आपको बोलता हूँ कॉन्शियसली, कि उसे जो चाहिए उसके लिए उसने कॉन्शियसली कितना किया। जो इंसान, हम जितना कॉन्शियसली करते हैं ना, उतना ही यूनिवर्स हमारे लिए क्रिएशन में लगाता है। अनकॉन्शियसली किया, हाँ, आपका सबकॉन्शियस, अगर मैं सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियस की बात करूँ, अनकॉन्शियसली किया बेहोश अवस्था में, होश में किया, बेहोश किया, दोनों में बहुत फर्क है। सबकॉन्शियस अलग चीज हो गई, अनकॉन्शियसली बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे। अनकॉन्शियसली कितना एक्शन किया, 0 होता है। कॉन्शियसली कितना किया, वो आपके सबकॉन्शियस में फीड होता है, और वही फिर यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर आपके लिए क्रिएशन में लगाता है ये चीज। तो यहाँ पे महत्व का क्या है कि बुद्धि है, बरोबर। ऐसा नहीं है कि बुद्धि, हर एक की क्षमता अलग अलग होती है, अगर वो उसे जितना यूज करेगा उतनी बढ़ती है, ये तो साइंस कहता है। आइंस्टाइन ने भी चीज कुछ 4 या 5% अपनी बुद्धि यूज की, साइंस कहता है 100% में से। कृष्ण का अगर साइंस, अगर कृष्ण का तो अगर जज करता है तो कहता है कि उसने 7% यूज की कृष्णा ने। तो सोच लो कि बुद्धि की क्षमता कितनी है। ये हो गया परसेंटेज वाइज। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो कॉन्शियसली कितना कर रहा है, ये महत्व का है। उसे कॉन्शियसली क्या चाहिए और वो कॉन्शियसली उसके लिए कितना काम कर रहा है, होश में रहते। होश में रहना बहुत जरूरी है। ज्यादातर के सब लोग बेहोशी में ही काम करते हैं। आया वैसा, आया गया, आया गया, आया किया, जो भी किया हो, उसको होश में करना बहुत जरूरी है। उसके लिए होश में करना मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट में रहना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करो, देखो आपके लिए यूनिवर्स कैसा क्रिएशन में चीजें लगाता है। हाल फिलहाल क्या कर रहा हूँ, शुरुआत में बहुत तकलीफ होगी क्योंकि ये मंकी माइंड है अपना, यहाँ से वहाँ एक आदमी दूसरे को कुत्ता रहता है, विचारों पे उलझता रहता है। लेकिन अगर
कॉन्शियसली उसको पकड़ के वापस दिखाते हो और ये चीज करते हो ना, फिर देखो आपको कितना फर्क पड़ता है।